जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आप में से बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो प्रचार करो सत्संग करो, यत्र तत्र जाओ, मंच का जादूगर बन जाओ, लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि आखिर किस विषय पर बोलें तो वहां जाकर के अपनी ख्याति हो, नाम रोशन हो, सब तारीफ करें। देखिए ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए हमारे पास इच्छा आई कि हमें सुंदर सुंदर पकवान बनाना है, उस पकवान के लिए अगर हमारे पास कोई सामग्री ही नहीं है तो वो इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह जाएगी। वो इच्छा पूरी कब होगी? जब हमारे पास सामग्री भी हो, है ना। सामग्री के साथ साथ बनाने वाला भी हो। तो अगर आप कितने भी योग्य हैं, आपके पास विषय ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है कि किस टॉपिक में बोलना है, तो कैसे आप वहां अच्छी प्रस्तुति दे सकोगे। यह क्लास इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आज की क्लास का नाम है कथा के प्रचार के लिए विषय कहां से ढूंढ कर लाएं। ठीक है ना। आज हम आपको 11 विषयों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन विषयों को आप कहीं भी बोल सकते हैं। किसी ने कहा महाराज जी हमें राम कथा हमारे यहाँ हो रही है, आप यहाँ आ जाओ और अपनी प्रस्तुति दे देना। आप इस विषय का यूज करके वहां पर अपनी प्रस्तुति दे सकते हो। कहीं भागवत हो रही है, क्या हो रही है? भागवत हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप वहां पर इन 11 विषयों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्रॉपर नोट्स भी तैयार करवा दिया है। दिए गए नंबर में कॉल करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। खुद चाहें तो खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को कि कथा के प्रचार के लिए विषय कहां से ढूंढें, ये हमें कहां से पता चलेगा। तो विषय रहे ये। पहला विषय है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र को हर जगह सुना जाता है। हर जगह सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के चर्चे अगर आप सुनाते हैं तो इसकी खूब भर भर के तारीफ होती है। बस आप इसकी प्रस्तुति अच्छे ढंग से दे रहे हो, ठीक है ना। दूसरा है भरत मिलाप। क्या नाम है? भरत मिलाप, ठीक है। आपका तीसरा है राम जी के आदर्शों की चर्चा। चौथा है सनातन धर्म। सनातन धर्म। पांचवा है सागर मंथन। सागर मंथन। छठा है सुंदरकांड। सुंदरकांड की सुंदरकांड की व्याख्या, ठीक है ना। छह हो गया। ये आपका सातवां है प्रहलाद चरित्र। आठवां है अजामिल की कथा। अजामिल कथा। नौवां है परीक्षित। परीक्षित कथा। 10वां है पुरंजन की कथा। पुरंजन की कथा। 11वां है माखन लीला। क्लियर हो गया? लिख गया सब लोगों का? अगर लिख गया हो तो थोड़ी सी इसमें चर्चा करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सुदामा चरित्र, भरत मिलाप, राम जी के आदर्शों की चर्चा, सनातन धर्म की व्याख्या, सागर मंथन, सुंदर कांड की व्याख्या, प्रहलाद चरित्र, अजामिल की कथा, परीक्षित की कथा, पुरंजन की कथा,
माखन लीला। ये 11 बिंदु ऐसे हैं कि इन्हें आप कहीं भी बोल सकते हैं, कोई भी मुद्दा चल रहा है, अगर वहाँ आपने देखा कि सारे यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, नौजवान लोग हैं, तो आप वहाँ पर सुदामा जी की चरित्र या फिर राम जी के आदर्शों या फिर भरत मिलाप या फिर सनातन धर्म, इनमें से कोई भी आप बोल सकते हैं और युवाओं में एक नया जोश पैदा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मित्रता क्या होती है, मित्रता के असल मायने क्या होते हैं। आप राम जी के आदर्शों से बता सकते हैं कि एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श मित्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। कहीं राजनीतिक मंच अगर है तो वहां पर आप राम जी के आदर्शों को बता सकते हैं कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा के प्रति राजा का कैसा दायित्व होना चाहिए, ये आप राम जी के आदर्शों से बता सकते हैं। आप वहीं प्रहलाद चरित्र के बारे में बता सकते हैं कि भक्ति होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अजामिल चरित्र के बारे में बता सकते हैं कि देख लो अजामिल के साथ कैसा हुआ, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में उसने राम कह दिया, नारायण कह दिया, तो नारायण कहने मात्र से नारायण स्वयं आकर के प्रकट हो जाते हैं। आप बता सकते हैं। परीक्षित के बारे में बता सकते हैं कि देखो परीक्षित को कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ। पुरंजन की कथा सुना करके आप श्रोताओं को आकर्षित कर सकते हैं। माखन लीला बता करके आप प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला की व्याख्या कर सकते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से, ठीक है ना। तो ये 11 बिंदु ऐसे हैं कि इनकी व्याख्या आप कहीं भी कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई है, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पर विराम की ओर ले जाने वाले हैं, ठीक है ना। आपको एक छोटी सी, बहुत ही छोटी जानकारी देते हैं मास्टर क्लास के बारे में। मास्टर क्लास, ये मास्टर क्लास है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। मास्टर क्लास एक ऐसी सुव्यवस्थित क्लास है जिसमें 4 से 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है और लाइव इनको पढ़ाया जाता है। जो क्लास 1 साल में संचालित होती है, इसे प्रयास किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 महीने से लेकर के 4 महीने में ही इसको पूर्ण कर दिया जाए। ये है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास से जुड़ करके आप भागवत कथा, श्री राम कथा व सत्संग इत्यादि की तैयारी, किसकी तैयारी? भागवत, श्री राम कथा व सत्संग, इन सब की तैयारी आप मास्टर क्लास से बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब आप कहेंगे 4-5 महीने में ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है गुरुजी। देखिए अभी तक एक बैच में हम लेते थे 30 बच्चों को, ठीक है ना, और समय होता था 1 घंटे का। तो 30 बच्चे हैं, 1 घंटे का समय है, सबको अगर हम 5-5 मिनट या 10-10 मिनट भी देते हैं तो 5-15 यही लोग, मतलब आधे से ज़्यादा समय यही लोग को हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मौका ही नहीं मिल पाता, 5 मिनट भी मौका नहीं मिल पाता है कि वो भी बोल पाएँ। लेकिन जब 4 बच्चे रहेंगे, कितने बच्चे? 4 बच्चे रहेंगे, तो उनका क्या होगा, उनको प्रॉपर टाइम दिया जा सकता है और जल्दी समझाया जा सकता है। क्योंकि जब 30 बच्चे रहेंगे, कोई एक टॉपिक समझाएंगे और फिर एक एक करके उनसे पूछेंगे, इसमें समय ज़्यादा जाता है। जब बच्चे कम रहेंगे, जल्दी बता दिया जाएगा, जल्दी उनसे पूछ लिया जाएगा और तुरंत आगे बढ़ दिया जाएगा। तो यह है मास्टर क्लास। तो अगर आप मास्टर क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसका जो शुल्क है, यह शुल्क है 5100 रुपये, ठीक है ना। 5100 रुपये प्रति माह है। 5100 रुपये प्रति माह इसमें लगेगा और आप 4 से 5 महीने में मास्टर क्लास के माध्यम से भागवत कथा व श्री राम कथा, साथ ही साथ सत्संग की तैयारी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर में, नंबर है 8269386376, इस नंबर में आप कॉल कर लें। आपको
इसकी जानकारी और भी बेहतर ढंग से दे दी जाएगी और आप इससे जुड़ भी सकते हैं।